हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, एक ऐसा ट्रांजिशन जो हमारी लाइफ को इवॉल्व करने में बड़ी मदद कर सकता है। रियलिटी चेक तो होगा लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होगा। एक ऐसा डिस्कशन, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा रियलिटी चेक जो आपकी लाइफ में क्लियर कर देगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपके साथ सस्टेन करने वाला है, कौन आपका साथ छोड़ने वाला है, कौन नेगेटिव है, कौन छलावा है, कौन झूठ है, क्या इल्यूजन है आपकी लाइफ में और क्या रियल है आपकी लाइफ में। इस चीज की क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन की। कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपका है तो 28 मार्च से लेकर 6 अप्रैल का मैं समय पीरियड को डिस्कस करने वाला हूं। और शनिदेव एक मेजर प्लैनेट जो 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और जब परिवर्तन कर रहे हैं तो एक फंडामेंटल शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट हम सबकी लाइफ को इंपैक्ट करता है, हर लगन राशि को इंपैक्ट करता है। और कन्या लगन राशि वालों के लिए अब 7th हाउस में शनिदेव जा रहे हैं। 7th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। तो यहां पर शनिदेव का आना, गुरु की राशि में आना, कहीं ना कहीं आपके मोरालिटी, आपकी लीगैलिटी, आपकी लॉयल्टी चेक होने वाली है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये बहुत मेजर लेवल पे प्रोमिनेंट दिखने वाला है। कुछ ऐसे डिस्कशन होने वाले हैं, कुछ ऐसे रियलिटी चेक होने वाले हैं, कुछ फियर आपके सामने, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। 7th हाउस पार्टनरशिप में आता है। 7th हाउस में 6 ग्रह की युति बन रही है। 6 ग्रहों के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में ग्रहण लगना, अमावस्या की रात शनि का उदय होना, सूर्य ग्रहण लगना और 6 ग्रहों का समुद्र मंथन, एक ऐसी प्रलय जो जीवन में कामनेस लेके आएगा, अंदर के भीतर के द्वंद्व को खत्म करेगा। बेचैनी तो देगा लेकिन क्लैरिटी भी देगा। रेड फ्लैग कौन है, ग्रीन फ्लैग कौन है, इस चीज में अमेजिंग क्लैरिटी मिलने वाली है। और शनि राहु आपके 7th हाउस में युति बनाएंगे स्टार्टिंग में। कालसर्प योग बनेगा आपके 1st और 7th हाउस में, यानी कि एक तरफ आइडेंटिटी है, एक तरफ पार्टनरशिप है, एक तरफ हम है, एक तरफ हमारी पब्लिक इमेज है, हमारी पार्टनरशिप, हमारी मैरिज लाइफ है। बहुत मेजर समय है आपके लिए। आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, आपको बहुत साधना की जरूरत है, आपको पेशेंस की जरूरत है, आपके अपने ऊपर कंट्रोल की जरूरत है। लव, इल्यूजन, माया सब एक लगेगा इस समय। कुछ भी पार्शियल नहीं, कुछ भी एक लव, रियल लव भी एक जैसा, माया भी एक जैसी। कैसे फिगर आउट करोगे कौन आपका अपना है, कौन आपका नहीं है। और शनि आते ही यहां पर या तो बहुत मेजर लेवल पे ट्रिगर करेंगे या फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इस ग्रहण से लेकर सितंबर तक आपकी लाइफ में सब क्लियर हो जाएगा कि आपका पाथ कहां पर खड़ा है, आप किसके साथ खड़े हो, आपका हाथ थामे कौन खड़ा है और आपको कौन छोड़ के जा रहा है। इट कैन बी ए प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, जॉब में कोई पार्टनरशिप हो सकती है, करियर में भी हो सकती है और पर्सनल में भी हो सकती है। लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो छूटेगा, किसी ना किसी चीज से तो मुक्ति मिलेगी। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में आपका कोर्ट केस चल रहा हो और आप अब क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत टाइम से बहुत सारी चीजें चल रही हो कि यू कांट बी टुगेदर एनी मोर। हो सकता है कि आपका दिमाग में ये चीजें थी कि देख लेते हैं, चला लेते हैं, लेकिन अब आपको फील आए कि अब नहीं हो सकते हमारे बीच में चीजें नॉर्मल, या हम दोनों साथ में नहीं सस्टेन कर सकते। ये सब चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कब, कहां, कैसे आपको चैलेंजेस आएंगे, कहां कैसे मिनिमाइज करना है, कहां पे अपने अंदर ठहराव लेके आना है, सब चीज को डिस्कस करेंगे वर्गो लगन एंड मून साइन के लिए। यानी कि सूर्य ग्रहण का क्या इंपैक्ट पड़ेगा और हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ, हेल्थ के बारे में जानेंगे। इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 7th हाउस क्या बताता है। 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का है, पब्लिक इमेज का है। और यहां पर सूर्य ग्रहण लगना उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शनि के नक्षत्र में, जो स्ट्रिक्ट टीचर है, जो स्पेस की राशि, मुक्ति की राशि में आ गया, कॉन्शियसनेस में आ गया, तो कॉन्शियसली ट्रिगर करेगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। अब एक्चुअल पार्टनरशिप के बारे में, रियल पार्टनरशिप के बारे में आपको पता चलेगा। अब आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, अब आप इवॉल्व करोगे बहुत डिफरेंट लेवल में। अब तक का जीवन अलग और आने वाला समय जीवन अलग होने वाला है आपके लिए। कुछ चीजें ऐसे डिस्कशन होने वाला है जहां पे मेजर हर छोटे छोटे स्टेप, हर डिसीजन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा मेजर लेवल पर। रीसेट का समय है, वंस इन ए लाइफ टाइम का समय है ये। राहु शनि का शापित योग तो बना रहा है, लेकिन राहु शनि यहां पर बैठ के आपको देने वाले हैं एक क्लैरिटी। राहु शनि वंस इन अ लाइफ टाइम में क्यों बोल रहा हूं, मीन राशि में 59 ईयर्स पहले थे और 59 ईयर्स के बाद दोबारा सेम प्लेस पे आना हमारी लाइफ में ट्रिगर तो करेगा।
कोई कुछ चीजें जो लूप होल्स थे आपकी मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में, वो बाहर हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जो चीजें आप एस्केप कर रहे थे आप एस्केप नहीं कर पाओगे, गलतियां आप छुपा रहे थे आप छुपा नहीं पाओगे। रियलिटी चेक आपकी लाइफ में होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लव हो, मैरिज हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हेल्थ वाइज हो, वॉट एवर इट इज, यू कांट एस्केप। ये है सूर्य ग्रहण का असर। अगर आप रेडी हैं, आपने नारायण को अपना सारथी बना लिया, अगर आपने सरेंडर कर दिया, आपने किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हाथ पकड़ लिया, और नारायण से बेहतर, देवी माँ से बेहतर, माँ भगवती, माँ भवानी से बेहतर, भगवत गीता से बेहतर कोई ज्ञान नहीं दे सकता, नारायण से बेहतर कोई साथ नहीं दे सकता, और देवी माँ जैसा कोई माँ नहीं हो सकती। आपको इन्हीं को पकड़ना है। और फिजिकल लेवल पे आपको अपनी माँ बाप से शेयर कर सकते हैं तो कहिए, उनसे डिस्कशन कीजिए। अगर आपको लगता है कॉन्शियस लेवल पे या आईक्यू लेवल पे हम चीजें बैलेंस नहीं कर सकते या शेयर नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, कोई ना कोई तो होगा आपकी लाइफ में जिसके साथ आप शेयर करके चीजों को क्लैरिटी पा सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण आपको क्लैरिटी देगा। ये सूर्य ग्रहण आया है क्लैरिटी के लिए, और ये सूर्य ग्रहण क्लैरिटी देके जाएगा ही जाएगा। रियलिटी चेक इजी पड़े या इजी लगे या हार्ड, चीजें हार्श होंगी या स्मूथ, आपको ये देखो एक ऐसा है तरीका, वो बोलते ना ये आग का दरिया है, डूब के जाना है, तैयार रहिएगा। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, और 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में चला गया। मैंने अभी बोला सूर्य ग्रहण की जो पोजीशन है, जो आपके साथ है वो आपके साथ सस्टेन करेगा, जो रियल है, जो छलावा है, झूठ है, वो दूर होता चला जाएगा। कुछ ऐसी चीजें, ऐसा कम्युनिकेशन ट्रिगर करेगा जो आपको दूर कर देगा, आपके अंदर बीच में गैप आ जाएगा। 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में, शादी, लव रिलेशनशिप को शादी में बदलना, दो परिवार को एक साथ लेके आना, कमिटमेंट करना। 7th हाउस में शनिदेव कमिटमेंट के कारक हैं। यहां पर 5th हाउस आई वॉन्ट यू का होता है, 7th हाउस आई चूज यू। मैं आपको चूज कर रहा हूं, मैं आपके साथ एक बंधन में बंधने के लिए तैयार हूं। ऐसा रिश्ते आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय होगा। बस थोड़ा सा काल सर्प योग निकल जाए तो क्लैरिटी आ जाएगी। अभी आप डिस्कशन कर सकते हैं, रिजल्ट पे मत जाइएगा, डिस्कशन कीजिए और अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, इवॉल्व कीजिए खुद को, मैच्योरिटी लेके आइए अपने अंदर, रिस्पॉन्सिबल दीजिए, फील करने लग जाइए अभी से ही कि मैंने कमिटमेंट किया है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे फील करना है अपने अंदर। वो चीज आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देगा। कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर था आपका, एक समय में दो लोगों के साथ आप कनेक्ट थे, वो हाईलाइट हो सकता है। आप दोनों का बिहेवियर अलग था लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ सस्टेन कर रहे थे, आप दोनों के बीच में कुछ चीजें अनकन्वेंशनल थी, वो चीजें हाईलाइट होंगी, लूपहोल सामने आएंगे, कुछ चीजें अंडरलाइन आएंगी, रेड कारपेट, रेड लाइन से अंडरलाइन किया जाएगा जब आपको क्लैरिटी पता चलेगी कि क्या चीज सही है, कौन मेरे लिए सही है, मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। ये क्लैरिटी आपके लिए, और मैं आपके लिए इतना डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, बिकॉज वेरी नेसेसरी, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। कॉन्शियस लेवल पे आपको हिट होगा, सोल लेवल पे आपको हिट होगा, और द मोमेंट जुपिटर के साथ मिलेगा तब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। यानी कि आपको 3 अप्रैल के आसपास, 2-3 अप्रैल के आसपास बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। आपका भाग्य सपोर्ट करने वाला है, लेकिन जुपिटर अतिचारी हो रहा है, 7th लॉर्ड अतिचारी हो रहा है। जल्दबाजी में कुछ चीजें करोगे, मतलब कोई थोड़ी बहुत मेरी बातें सुनोगे और फिर एकदम से कमिटमेंट, लॉयल्टी, अरे बात करते चलो, डिस्कशन करते, मेक इट स्लो, गो स्लो, होल्ड योर हॉर्सेस, पेशेंस रखो। जितना पेशेंस के साथ काम करोगे, स्मार्ट काम करोगे, शनिदेव आपको उतना ज्यादा अच्छा कॉन्क्रीट रिजल्ट हाथ के हाथ में देंगे। डिस्कशन करना और रिजल्ट ओरिएंटेड होना, दोनों में फर्क है। दिस इज द मोमेंट टू डिस्कस दैट थिंग विच गिव्स यू फियर, जो आपको चैलेंजेस फील कराता है, जो फियर देता है, डर लगता है जिससे आपको, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है कि डिस्कशन कर लो और आने वाले समय में अपने आप के लिए तैयारी रखो। और अगर आप सिंगल हैं, आप उस एज के नहीं है, तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होने वाला है और ब्रेकअप हो सकता है आपका, क्योंकि यहां पर शनिदेव आ गए हैं, स्ट्रिक्ट टीचर आ गए हैं, किसी भी तरह की डिसलॉयल्टी शनिदेव गैप लेके आ जाएंगे। बात करते हैं मैरिज की। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस में ही जो मैं बात कर रहा हूं, मैरिज लाइफ में जो लूप होल्स हैं वो सामने आएंगे। आपका कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है वो सामने आएगा, आपका इन-लॉज के साथ चीजें नहीं बन रही हैं वो सामने आएंगी, आपका अपने ही दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं है, आपके बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, वो सामने आएगा। रोमांटिसिज्म पीक पे तो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी निकल के आएंगी जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये 4-5 दिन हिट करेगा। लेकिन
सब्र कीजिए। 5 दिन के बाद इमोशंस फिर नॉर्मल हो जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। 9th हाउस में जैसे मून ट्रांजिट करेंगे और आपका जैसी डिजायर 9th हाउस में जाएगी 7th लॉर्ड के साथ, तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जाएं, कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जाएं, आप कोई हायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए प्लानिंग करें, तो जिससे कि मूड, इमोशंस, नेचर आपका ठीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। यहां पर बहुत अच्छा समय है कि आपका भाग्य सपोर्ट करेगा और इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा टर्मोइल है, थोड़ा आपको यहां पर पेशेंस भी रखना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आपका यहां पर शो ऑफ करना बहुत भारी पड़ेगा आपको, आपकी पॉकेट पर भी, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी। मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और 4th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट मुझे, स्पिरिचुअल ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है। इन द एंड ऑफ द वीक बहुत सुंदर है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी तरह का टर्मोइल है, किसी तरह का आप अलगाव में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्लैरिटी मिल सकती है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर सुनिएगा आप, मैंने जो बताया आपको वो बहुत बड़ी क्लैरिटी दे सकता है आपके मैरिज लाइफ में। बात करते हैं चलिए जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? जॉब की बात करूंगा तो 11th हाउस का, 6th हाउस का मालिक 11th राशि, 6th हाउस का मालिक शनि बनते हैं और 7th हाउस में चलेंगे। अब समय है आपकी मेहनत का आपको फल मिलने का, अब समय है आपको अप्रिसिएशन मिलने का, अब समय है आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, अब समय है आपका सीखने का, अब समय है आपको हम्बल रह के अप्रिसिएशन को लेने का और उसे साइड लाइन कर देगा। अप्रिसिएशन आया, साइड कर दिया। अप्रिसिएशन का मतलब है कि थोड़ा कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में आ सकता है, शो ऑफ कर सकते हो, आप थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो सकते हो। मानता हूं आपने बहुत मेहनत की है पिछले 2.5 साल, मानता हूं उसका रिजल्ट भी मिला है, लेकिन आप डिजर्व जो करते हैं वो मिल रहा है, लेकिन टेक इट नॉर्मल, उस चीज को नॉर्मल लेना है कि ठीक है अप्रिसिएशन मिला, अच्छी बात है, साइड कर देते हैं। जॉब स्विच करने का भी इस समय सोच सकते हो। आपको लग सकता है यार बहुत मेहनत कर ली है, अप्रिसिएशन तो मिल ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं अप्रिसिएशन मिलेगा, मिल नहीं रहा है, क्या पता आप थोड़ा सा इंपल्सिव हो रहे हो। अप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगा। शनिदेव किसी का रखते नहीं है, शनिदेव यहां पर जरूर देंगे आपको अप्रिसिएशन, थोड़ा सब्र कीजिए, काल सर्प योग को खत्म होने दीजिए, आपको डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके मेहनत का फ्रूट मिलेगा। और अगर आपने मेहनत नहीं की होगी तो आपको टर्मिनेशन लेटर मिलेगा। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाए होंगे तो आपको टर्मिनेशन लेटर मिलेगा, आपको स्विच करने के लिए बोला जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, ईगो क्लैश हो सकता है, बॉसेस के साथ कोई टर्मोइल हो सकता है। डिपेंड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा, फाउंडेशन क्या क्रिएट की है उसके बेसिस पे आपको यहां सपोर्ट मिलने वाला है। कोई ना कोई बड़ी गाड़ी, लग्जरी कार खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे क्योंकि पुरानी गाड़ी खराब हो गई है, उसमें खर्चा हो रहा है, तो कोई नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। जस्टिफाई कीजिएगा भगवान को, अपने आप को, कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, डिजायर है, नीड है, दोनों में फोकस कीजिएगा, ठीक है। बाकी जॉब के लिए अभी स्विच करने का सोच रहे हैं तो लगन का स्वामी अभी वक्री है, तो मिस इन्फॉर्मेशन आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए ट्रबल कर सकता है, बड़ों के साथ आपका कोई डिस्प्यूट आपके लिए जॉब के लिए डिस्प्यूट ट्रबल क्रिएट कर सकता है। और 2 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में पीस आने का बहुत अच्छा समय है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा टर्मोइल लेके खड़ा है आपके लिए, उसको कैसे मैनेज करना है? बी हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, नो ईगो क्लैश, नथिंग। आपके जो सीनियर्स हैं रेस्पेक्टफुली बात कीजिए और इस समय काल को निकालिए, इस प्रलय को निकालिए, इस फ्लड को निकालिए, ये जो कॉस्मिक फ्लड है ना, इस चीज को निकालिए। समुद्र मंथन में देखिए आपके साथ क्या ट्रिगर हो रहा है, क्या पता नॉर्मल चीजें निकल जाए, पता भी ना चले आपको। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? मरकरी। कहां पर है? 7th हाउस में। ऑडिट करोगे आप अपनी पार्टनरशिप को, मैं किसके साथ पार्टनरशिप में हूं, किसके साथ मुझे बात करनी है, कितना मुझे काम करना है, क्या हम उतना ज्यादा काम कर पा रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ बात कर पाए, मतलब हम बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं, क्या हम बिजनेस का जो डोमेन था, जितना हमें उसका रिजल्ट ओरिएंटेड बनना था, क्या उतना रिजल्ट हम लेके आ पा रहे हैं। तो बिजनेस पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं डिस्कशन हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन वाली बातें हो सकती हैं, अलग होने की बात हो सकती है, रिफॉर्म करोगे आप कुछ ना कुछ बिजनेस में, कोई ना कोई ऑडिटिंग, कोई ना कोई पेपर वर्क आप करोगे डेफिनेटली। पेपर वर्क में भी चैलेंजेस आ सकते हैं, मोबाइल फोन में थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है, आपके लैपटॉप में थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं, इस तरह की चीजें, कोई पुराना पेंडिंग काम था वो सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड खराब हो सकता है आपका, कोई रियलिटी चेक हो सकता है, किसी तरह का झूठ फरेब आपके सामने आ सकता है, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। मंगल नीच राशि, यहां से निकल के नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, तो आपका 10th हाउस फ्री होने वाला है, लेकिन मरकरी यहां पर आपको ऑडिट करने में मजबूर कर देंगे, आपको रिथिंक कराएंगे कि बिजनेस पार्टनरशिप जो आपकी है वो क्या सही है,
क्या आपको वो इतना रिजल्ट दे रही है जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसे फुलफिल कर रही है? एक तो ये देगी। दूसरी चीज, पार्टनरशिप मामले में आप कोई न्यू पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां भी आपको एक थिंकिंग प्रोसेस आपका ट्रिगर करेगी कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं पैसे डालने चाहिए, क्या मुझे आगे करना चाहिए। लेकिन आपको यकीन मानिए, इस समय अगर कोई पार्टनरशिप की बात हो रही है, इस समय कुछ रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए कि यही समय काल आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है आपके लिए, अप्रिशिएशन देगा आपको, अपलिफ्टमेंट देगा आपको। बात करता हूं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है, देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं? 7th हाउस में। मेहनत का फल तो मिलना है बेटा, अब मेहनत का फल है, अब कंपटीशन जीतने का समय है। आप बहुत टाइम से कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, अब ये आपको फायदा देगा, डेफिनेटली फायदा देगा। इमोशनल टर्बुलेंस से डरना नहीं है, डर लगेगा, फियर लगेगा, थोड़ा सा परेशानी लगेगी, बी नॉर्मल, बिहेव नॉर्मल, बड़ों की रेस्पेक्ट करो, गुरु से बात करो, गुरु मेंटोरशिप से बात करो। कहीं पे कोई इरिटेशन लग रही है, अपने जो भी कंपटीशन के तुम्हारे आपके कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनसे बात करो कि ऐसे समय में हमें कैसे डील करना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, हमें कितना काम रहना है, क्या पॉजिटिविटी चाहिए। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आपको स्विच करने वाले हो, कहीं पे आपका नया डोमेन, नया सेक्टर, 10th 11th 12th कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है, कुछ नहीं भी कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, वहां पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अंदर अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगेगी, कोई ना कोई डर सताएगा, बेचैनी होगी, लेकिन निकल जाओगे आप, क्योंकि आपने मेहनत किया, आप डिजर्व करते हो वहां पे जाना जहां पे आप जा रहे हो। लेकिन अगर आपने रिसेंटली कुछ फेल हो गए थे, कहीं पे आप चीजें ट्रिगर हो गई थी, कहीं पे नहीं कर पाए थे, तो यहां पर शनिदेव आपको एक नई ऊर्जा, एक नया स्ट्रेंथ, एक नई दिशा देंगे, जहां पर आपको लगेगा कि आई एम दैट यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट कि आप बहुत अच्छे से कर पाओ आगे काम। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी, आप दोबारा से अपने आप के अंदर गेन करोगे वो वाला कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ोगे, क्योंकि आगे बढ़ने का तो समय आ गया आपका बच्चों। किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह का रिलेशनशिप में ओवर इंडल्जेंस, माया की तरफ, इल्यूजन की तरफ भागना, अगर आपको लगता है आपकी वो शादी वाली एज नहीं है और इस समय आपको इमेच्योर कम्युनिकेशन करता है, तो शनिदेव यहाँ पर आपको हार्डशिप दे सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव को इमेच्योर कम्युनिकेशन पसंद नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहा है, देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है और 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में चला गया है। बोन रिलेटेड इश्यूज, फीट रिलेटेड इश्यूज तो डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, माइग्रेन का इश्यू दिखाई दे रहा है, नर्व्स का इश्यू दिखाई दे रहा है, स्किन रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो ट्रिगर कर सकता है इस समय काल में। अपनी हेल्थ को कॉन्शियस रहिए थोड़ा सा, ठीक है। 2 अप्रैल तक तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, उसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन फिर दोबारा हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा ट्रिगर करेंगी। मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल आपको अपने फिजिकल जितना भी आपको अलाउ कर रहे हैं मेडिकल जो भी डॉक्टर ने बताया है आपको, उसके हिसाब से आप फिजिकल वर्कआउट जरूर करें, मतलब वॉक करें, रनिंग करें, जिम करें, कुछ तो करें। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान देना है, ईगो क्लैश हो सकता है और सर में दर्द भी हो सकता है। कोई गाड़ी का इंश्योरेंस की वजह से चालान कटना, रेड लाइट क्रॉस कर दी इस वजह से चालान कटना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो उन चीजों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा पैसों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को अगर आप अपने वर्कर अंडर, आपके अंडर में कोई काम करता है, आपके कोई वर्कर है, सर्वेंट है, उनको कोई इश्यूज है, उनकी हेल्थ इश्यूज है, तो उनकी कोई मेडिकल हेल्थ के बारे में कुछ डोनेशन करना, उनकी हेल्प करना आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण हो सकता है। देखिए पैसा तो जाना है, अपनी मर्जी से दे दीजिए, बेहतर रहेगा आपके, और किसी की सेवा भी हो जाएगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बताती है। रेमेडी की बात करूंगा तो 1st हाउस के मालिक रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में बैठे हैं। गणपति बप्पा का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा, वे मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं। गणपति बप्पा का अथर्वशीर्ष पढ़ना, दैट इज वेरी अमेजिंग। सूर्य ग्रहण लग रहा है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, शनिवार के दिन और इतवार के दिन मंदिर जरूर जाइएगा। सैटरडे एंड संडे मंदिर जाना, कुछ मत करो, मत्था टेक के आओ, शिव जी को जल चढ़ा के आओ, सूर्य को अर्घ्य दीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग में, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, ओम गंगणपते नमः की चैंटिंग करना, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। शनि अमावस्या है, शनि अमावस्या वाले दिन आप बहुत अच्छे से डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप परेशान चल रहे हैं, कोई फियर है, फोबिया है, पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, तो आप नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजनम छाया मातृदन संबुततम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हैं आप। ओम शम शनिश्चराय नमः चैंटिंग कर सकते हैं। शनि का डोनेशन करना, शनि के सामने सरेंडर करना,
ये शनि अमावस्या है और शनि का उदय होना आपके लिए रामबाण हो सकता है। फियर है, डर है, चैलेंजेस आ रखे हैं, कोई अंदर ही अंदर कोई डर घबराहट हो रही है, हनुमान चालीसा की चैंटिंग करना या फिर कोई और भी मेजर प्रॉब्लम चल रही है तो भगवान नारायण भगवान के नरसिंह रूप का आराधना करना, उनकी नरसिंह कवच पढ़ना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बहुत सारी रेमेडीज है। एक्चुअल जो बेसिक रेमेडीज है ये है, जो एक्चुअल रेमेडीज होती है वो आपके प्लैनेटरी पोजीशन से, आपके चार्ट से पता चलती है। नवरात्रि भी है तो दुर्गा चालीसा कवच का पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। गंगा स्नान जरूर करें, अगर आप गंगा स्नान नहीं जा सकते अपने पानी में हल्दी डालकर, गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।